तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कि किस तरह से एक शख्स ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को साउंड वेव की शक्ल में तब्दील कर दिया। जिस तरह रोशनी सफर करती है, इस तरह साउंड वेव भी सफर कर सकती है। बहुत सारे साइंसदान ये समझते थे कि ये नामुमकिन है, ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता, लेकिन वो शख्स लगा रहा, बार बार उसने तजुर्बात किए और आखिरकार वो इस नतीजे पर पहुंचा और ये साबित करने में कामयाब हो गया कि बगैर तार के, बगैर किसी भी चीज के, सिर्फ वेव्स की सूरत में ही साउंड वेव को प्रोड्यूस किया जा सकता है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस फिक्शन। तो आज हम जिस टॉपिक को एक्सप्लोर करने वाले हैं वो ये है कि साउंड वेव कैसे पैदा होती हैं और रोशनी की वेव्स की तरह ये भी ट्रेवल करती हुई किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती हैं। इमेजिन करें कि आप 1901 में खड़े हुए हैं और आपके सामने एक शख्स आकर कहता है, मैं बगैर तार के इस समुद्र पार कोई भी साउंड वेव भेज सकता हूं। तो आप क्या करेंगे? शायद आप हंसने लग जाएंगे, शायद आप मुझसे कहेंगे कि ये नामुमकिन है, ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1901 में इमेजिन करें कि कोई चीज थी ही नहीं, ना तो इंटरनेट था, ना जीपीएस था, ना ब्लूटूथ था। तो इन सब के बगैर किस तरह मुमकिन था कि बगैर तार के, बगैर किसी भी मीडियम के आवाज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके? लेकिन वो शख्स ये मानने को तैयार नहीं था। उस वक्त हर टेलीग्राम के साथ एक तार होती थी और जहां भी बात करनी होती थी, जहां भी कोई पैगाम रसानी करनी होती थी, वहां तक तार बिछानी पड़ती थी। फर्ज करें कि आप लंदन में बैठे हुए हैं और कनाडा में बात करनी है, तो वहां तक तार बिछानी पड़ेगी। अगर तार कहीं से कट हो गई तो रास्ता खत्म। लेकिन एक शख्स था कि जिसे यकीन था कि हवा पैगाम उठा सकती है और सिर्फ 3 नुक्ते उस दिन इंसानी तारीख का रुख बदलने वाले थे। और वो 3 नुक्ते कौन से हैं? मोरिस कोड, जिनको अंग्रेजी अल्फाबेट में हरफ एस से शो किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, इनको मोरिस कोड कहा जाता है। और यही 3 नुक्ते इंसानी तारीख का रुख बदलने वाले थे। अब 1901 में दुनिया की हालत क्या थी? ना तो इंटरनेट था, ना मोबाइल फोन था, ना ब्लूटूथ था, ना जीपीएस था, ना कोई भी एंटीना था। तो बगैर किसी भी मीडियम के एक जगह से दूसरी जगह पैगाम रसानी बहुत ही मुश्किल थी, बहुत ज्यादा मुश्किल थी। अगर पैगाम रसानी करनी भी होती थी तो ऐसा मीडियम यूज करना पड़ता था। मिसाल के तौर पर एक तार बिछानी पड़ती थी। हजारों किलोमीटर दूर, लाखों किलोमीटर दूर भी अगर पैगाम रसानी करनी है तो तार के जरिए होती थी। अगर तार कहीं से क्रैश हो जाती थी, अगर तार कहीं से टूट जाती थी तो रास्ता बिल्कुल खत्म हो जाता था उसी वक्त। लोग समझते थे कि ये आखिरी हद है, इससे बढ़कर कोई भी पैगाम रसानी का अच्छा जरिया नहीं हो सकता। लेकिन इटली से तलक रखने वाला एक नौजवान, इसको पूरा यकीन था कि हवा भी पैगाम उठा सकती है। जिस तरह रोशनी हवा में सफर कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह, इस तरह साउंड वेव भी एक जगह से दूसरी जगह सफर कर सकती हैं। उस नौजवान का नाम मार्कोनी था। मार्कोनी कोई प्रोफेसर नहीं था, ना ही कोई बड़ी यूनिवर्सिटी का साइंसदान, बल्कि एक नौजवान मौजूद था जिसे एक सवाल परेशान करता था। हर वक्त वो परेशान क्वेश्चन इसको करता रहता था कि अगर रोशनी हवा में सफर कर सकती है तो साउंड वेव क्यों नहीं? क्योंकि उसने हेनरिच हर्ट्ज की थ्योरीज पढ़ रखी थी, बहुत सारी थ्योरीज उसने स्टडी कर रखी थी हेनरिच हर्ट्ज की। हेनरिच हर्ट्ज की थ्योरी यह थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपना वजूद रखती हैं, लेकिन वो उनका अमली कोई सबूत मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से साइंसदानों को लगता था कि ये कभी मुमकिन नहीं है। लेकिन मार्कोनी के ख्याल में मुमकिन था और हर वक्त उसके जहन में यही क्वेश्चन रहता था। अब उसको साबित करने में लग गया और बहुत सारे तजर्बात किए। सबसे पहले उसने अपने बाग से तजर्बात शुरू किए। जब मार्कोनी तजर्बात करता था, एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जरिए पैगाम रसानी करना चाहता था और कोशिश करता था, तो लोग देखते थे और उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी तरफ देखकर हंसते थे। साइंसदानों का ख्याल था कि दुनिया गोल है और आवाज, रेडियो लहरें सीधी लाइन में हरकत करती हैं, वो उफ्क से आगे नहीं जा सकती। तो इसी वजह से साइंसदानों को भी लगता था कि ये नामुमकिन है, लेकिन मार्कोनी को ये लगता था कि ये मुमकिन है। कुछ अखबारात ने इसे ख्वाब देखने वाला कहा, कुछ ने इसे पागल समझा, लेकिन बाद दफा तारीख उन लोगों के हाथ से लिखी जाती है जो कि नामुमकिन पर यकीन रखते हैं और मुसलसल मेहनत करते रहते हैं। अब वो दिन आता है। दिन था 12 दिसंबर 1901। सिग्नल हिल का मुकाम, न्यू फाउंडलैंड, कनाडा। मार्कोनी एक मुकाम पर खड़ा हुआ है, उसके कानों में हेडफोन लगे हुए हैं। के पोल्डर स्टेशन से सिग्नल भेजा जाता है। हजारों किलोमीटर दूर, लाखों किलोमीटर दूर समुद्र की दूसरी तरफ से सिग्नल भेजा जाता है। अब हर कोई इंतजार कर रहा था कि अब आगे क्या होगा। और अचानक देखते ही देखते 3 नुक्तों की आवाज आई, बीप
बीप बीप। और फिर मार्कोनी अपनी डायरी में कुछ लिखने लगा। शायद यही वो लम्हा था जिसका वो इंतजार कर रहा था, जिसके लिए वो बहुत सारे तजुर्बात कर रहा था। और यही लम्हा था जब दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। क्या वाकई ये मुमकिन था? क्योंकि बहुत सारे साइंसदानों का ख्याल था कि ये नामुमकिन है, और फिर भी साइंसदान क्वेश्चन रेज कर रहे थे कि ये किस तरह से मुमकिन हुआ। और बाद में इन्हें मालूम हुआ कि रेडियो वेव जो होती हैं वो जमीन के एटमॉस्फेयर में मौजूद लोनोस्फेयर से टकरा कर एक जगह से दूसरी जगह और पहुंच जाती। अब दुनिया का रुख मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुका था। अब इसी दरियाफ्त की बदौलत जहाज समुद्रों में राब्ता कायम कर सके। बाद में हवाई जहाजों ने बहुत फायदा उठाया, क्योंकि नेविगेशन आ चुका था, और नेविगेशन की वजह से सिमत को मालूम करना बहुत आसान था। उसके बाद रेडियो आया, टेलीविजन आया, इंटरनेट आया, जीपीएस आया, और आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है वो भी इसी इजाद की बदौलत है। और आज का वाईफाई जो आज आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बहुत सारे लोग अभी भी क्वेश्चन उठाते हैं, बहुत सारे लोग अभी भी क्वेश्चन करते हैं कि क्या वाकई मार्कोनी ने कोई आवाज सुनी थी, क्या 3 नुक्तों की आवाज सुनी थी। लेकिन हकीकत से कोई भी दस्तबरदार नहीं हो सकता। मार्कोनी की इस दरियाफ्त ने दुनिया को वायरलेस की तरफ मुंतकिल कर दिया था। 1901 में एक नौजवान ने कहा था कि हवा भी पैगाम उठा सकती है। वहां पर मौजूद लोगों ने शक किया, उसका मजाक उड़ाया, उस पर हंसे। लेकिन अगले ही चंद लम्हों में 3 नुक्तों ने यह साबित कर दिया कि हकीकत तो हकीकत ही होती है, और जो हकीकत में चीज एग्जिस्ट करती है उससे कभी भी दस्तबरदार नहीं हुआ जा सकता। इसी वजह से साइंस बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि हर अजीम दरियाफ्त एक सवाल से शुरू होती है, और एक ऐसे इंसान से जो सबके इनकार के बावजूद कहता है अगर ऐसा हो सकता हो तो। लेकिन एक सवाल अभी बाकी है कि आखिर ये रेडियो वेव होती क्या है, हवा में ये कैसे सफर करती हैं, और एंटीना हजारों किलोमीटर दूर दूसरे एंटीने के साथ किस तरह कनेक्ट हो जाता है, किस तरह राब्ता कायम करता है, ये सब किस तरह मुमकिन होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में बोर्ड पे हम फिजिक्स की जुबान में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिटेल में समझेंगे, फार्मूला बाय फार्मूला, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझेंगे, और एग्जाम में आ सकते हैं। ये था हमारा आज का थ्योरेटिकली टॉपिक। अल्लाह हाफिज।